Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है बुधवार और डेट है 30 जुलाई। 30 जुलाई को कुछ पढ़ते हैं क्या? 30 जून है तो आज है 30 जून दिन बुधवार और मैं रेडी हो गई हूँ। आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बजने जा रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2:30 बजे से क्योंकि मॉर्निंग में नहीं, इस टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के कारण कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आज मुझे बाहर जाना था, मुझे अपने हेयर कट कराने थे और ये ऐसा काम है अभी तक के जो मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा है, जब मैंने बाल कटवाए हैं तब मैं रोई हूँ। इस बार ही देखते हैं क्या होता है। मैंने अब मेंटली खुद को बहुत प्रिपेयर किया है कि मैं इस बार दुखी नहीं होंगी, लेकिन कटने के बाद शायद दुखी हो जाऊँ क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद है और मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं। जब थोड़े से लंबे होते हैं तब ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, हेयर फॉलिंग ज़्यादा होने लगती है। तो इन सब के कारण से मैं अपने बालों को कटवाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बाल नहीं कटवाती हूँ, इसलिए मेरे बाल ज़्यादा लंबे हो गए हैं, यहाँ तक हो गए हैं। तो कटवा लेते हैं अपने बालों को और मेरे साथ साथ हेयर कटिंग कराने वाली है मेरी बहना। तो मेरी बहना को बहुत पसंद है बाल कटवाना, वो बिल्कुल नहीं रोती है और मैं बहुत रोती हूँ क्योंकि मेरे बाल जल्दी लंबे नहीं होते, इसके बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं और इसके बाल करली है ना तो ठीक भी लगते हैं, लेकिन मेरे बाल करली भी नहीं है, सीधे भी नहीं है, सीधे एकदम झाड़ू जैसे हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। तो देखते हैं कि इस बारी क्या होता है मेरे साथ। और निकलने से पहले हम खाएंगे लड्डू और उससे पहले हम खाएंगे ये मोतीचूर के लड्डू। तो फिर से आ गया है ये मोतीचूर का लड्डू, क्योंकि हम जब बाल कटवाएंगे तो पता नहीं दुखी रहेंगे कि सुखी रहेंगे इसलिए हम पहले ही लड्डू खाएंगे क्योंकि ये हमारा फेवरेट लड्डू है ना। वैसे ये लड्डू हमारे लेबर मिस्त्री लोग के लिए आया था क्योंकि हमारे यहाँ नई सीढ़ी बन रही है, तो मिस्त्री का कहना था कि नई सीढ़ी बनती है तो मुँह मीठा कराते हैं। तो पापा ने मंगा दिया है, फिलहाल मुँह मीठा कर लेते हैं। मुँह मीठा करने के बाद मैं निकलूँगी, उसके बाद बाहर मिलेंगे। ओके, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। मेरी इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा है ना, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि मेरी शक्ल में पूरा पसीना पसीना दिख रहा है बस, और मेरी बिंदी भी गायब हो चुकी है। एंड मुझे आज थ्रेडिंग भी थोड़ा सा मैं सोच बनवा लूँ क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं लगा था ना उसके बहुत 1 महीने पहले मैंने आई थिंक लास्टली मैंने मार्च में थ्रेडिंग कराई थी, उसके बाद से मैंने अभी तक थ्रेडिंग नहीं कराई है। तो मुझे लगता है मुझे बनवाने में 6 महीने बहुत बड़े हो गए और बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा सब पेन होता है। और निकलने से पहले इतना पसीना हो रहा था कि जो भी मैंने सन प्रोडक्शन के लिए भी पाउडर वगैरह मैंने लगाए थे ना वो सब बह चुका है स्वेट में, और बिंदी तो बह ही गई है, फिर बिंदी में दोबारा से लगा देती हूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसे पसीना होता है तो पता नहीं रास्ते भर में मुझे कितनी बिंदियाँ लगानी पड़ेंगी। माय गॉड, ऐसे जो बिंदी है ना वो मेरी फेवरेट थिंग है, तो मुझे बिंदी लगाए बिना अच्छा नहीं लगता है। भाई लोग क्या हो? तो हम पहुंच गए हैं सिटी मॉल, और सिटी मॉल में नीचे ही बॉक्स ऑफिस के जस्ट बगल में ही छोटा सा गेट लगा हुआ है हबीब का। तो यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है ना वो काफ़ी टाइम से यहीं पे हेयर कटिंग कराती है और मुझे भी एक बार उसने कराया था बहुत पहले, आई थिंक 4 to 5 ईयर पहले उसने मुझे कराया था। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा छोटे कर दिए थे उसने, तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। तो आज फिर से मैंने अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर किया है आज हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। तो यह हम लोग सलून के अंदर हैं और यहाँ मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी। यहाँ मेरी बहन के जो हेयर कटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, मेरी अभी नहीं हो रही है, ये मेरी दूसरी लोग करेंगे। ये जो भैया हैं ये मेरी सिस्टर के कर रहे हैं और मेरी एक गर्ल ने करी थी, लेडी ने। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ बिल्कुल भी यहाँ पर अपना एप्रन वगैरह पहन के। तो ये आ गई हैं दीदी मेरे बालों को बलि चढ़ाने के लिए। फ़िलहाल तो उन्होंने जब मुझे दिखाया था ना उन्होंने कि आपके इतने हेयर
डैमेज है, इतने तो आपके कट करने ही पड़ेंगे। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं है चलो, लेकिन वो तो निकलने के बाद जब उन्होंने मेरे बाल काटे ना, वो काटे हैं कि आप देख लो कहाँ चले गए मेरे बाल, कहाँ थे और कहाँ चले गए। मेरी बहन के तो फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और लंबे भी हैं, मेरे तो उसके आधे हो गए हैं। इतने छोटे हो गए हैं मेरे बाल, इतने छोटे मेरे बाल कब हुआ करते थे जब मैं छोटी हुआ करती थी, इतने छोटे बाल मेरे तभी हुआ करते थे। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि सच में मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उस हिसाब से मैंने अपने आप को सच में सेटिस्फाइड कर लिया है और इस टाइम बहुत ही प्यारा लग रहा था बाल देखने में जब उन्होंने कट करके और सेट वेट कर दिया था, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी तो सिर्फ इतने देर के लिए है, एक बार ही हेड वॉश जाएगा फिर सारा स्टाइल निकल जाएगा। तो हमारी हेयर कटिंग हो गई है और बाल तो छोटे हो गए हैं, दिखाओ। सेट करने के बाद तो बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं, बट कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं बाल और बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे, वाइट भी है, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे कि मैं हमेशा असंतुष्ट रहती हूँ, तो मैं आज भी असंतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। और अभी हेयर कटिंग के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? मोदीपुर जाएंगे स्ट्रेट कराने। तो चलो, गाड़ी कहाँ है? तो मेरी बहन जो है वो बहुत चालू है, वो पार्किंग ना देने की वजह से गाड़ी ना कहीं और पार्क करती है। तो जैसे कि सिटी मॉल पीछे है और पार्किंग यहाँ करी है। देखो 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 देखो, चालू लड़की होना चाहिए यार। 10 रुपये में चॉकलेट मिल जाती है। चलो हम पहुंच गए हैं मोदीपुर कहाँ, ब्राइडल मेकओवर। तो एक यहाँ आने के बाद काव्यांजलि हाइलाइट्स में है ये, और यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो है मेरी फ़ोटो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो ब्राइडल ना वो मैं हूँ और हम पहुँच गए हैं अंदर। नमस्ते जी, कैसे हैं? हम भी ठीक है एकदम। यहाँ आते हैं आपके शरण में आ जाते हैं। तो पहुँच गए हैं हम 12 को आए थे। तो पार्लर के अंदर एंट्री करने हमने और बैठ भी गए क्योंकि ये हमारा पार्लर। गाना चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करती हूँ, बाद में मिलेंगे। थ्रेडिंग भी हो गया है और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। मेरे बगल पे डाकू है, वो मेरा पर्स मारने के चक्कर में है और मेरी फ़ोटो देख लूँ, पता नहीं कब ये हट जाए क्योंकि 2 साल से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। और जिस दिन भी सरिता दी ने अपने पार्लर का मेकओवर किया ना, उस दिन मेरी फ़ोटो हट जाएगी। तो अब चलेंगे, हम कुछ खाएंगे, क्या खाएंगे वो मेरी बहन डिसाइड करेगी। तो ये है काव्यांजलि हाइलाइट्स के अंदर ओरियन चलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ओरियन मॉल। कवर किया है अपने बालों को क्योंकि अभी सेट करा के आई हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ धूल कंडीशन में मेरे जो बाल हैं वो ख़राब हो जाए। अभी हम जा रहे हैं इजी वाई के अंदर क्योंकि मेरी बहना को लेना है एक टी शर्ट। तो अभी हमने एंट्री की है मार्केट 99 के अंदर और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे से शो पीसेस और ये जो बाउल्स हैं, बास्केट्स हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे से थे और यहाँ पे हमेशा ही अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ पे हर सामान मुझे बहुत जल्दी पसंद आ जाता है, एक बार में पसंद आ जाता है। तो स्लीपर्स वगैरह थोड़े से मुझे यहाँ पे कॉस्टली लगते हैं, बट ये जो
आपके होम डेकोर या फिर आपके जो किचन गैजेट्स हैं ना, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं यहाँ पे। और मुझे लेना था एक कॉफ़ी मग। तो कॉफ़ी मग के काउंटर पे हम जैसे ही पहुँचे, ओ माय गॉड, मेरे तो होश उड़ गया। जो कॉफ़ी मग्स मैं अपने कोलकाता में 80 रुपीज़, 79 रुपीज़, 89 रुपीज़ ऐसे लेती हूँ, वो यहाँ पे 200, 250 इस तरह से मिल रहे थे। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे जो ये जो गैजेट्स है ना, ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और मेरा मन भी हो रहा था एक लेने का, बट मुझे ये ओवर कॉस्ट लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया। फिर कॉफ़ी मग लेने का था, मैंने छोड़ दिया उसको। और बाकी चीज़ें तो मतलब अच्छी थी। और ये रहा कॉफ़ी मग, ओ माय गॉड, इतने सारे कॉफ़ी मग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी मग्स, मुझे कॉफ़ी मग की कलेक्शन रखना पसंद है। अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैंने अपने ससुराल में 3-4 अपने रखे हुए हैं, बट अभी यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे भी मैं अपने कलेक्शन को और बढ़ाऊँगी। और ये है ओरिएंट मॉल का सबसे ऊपर का हिस्सा, जहाँ से कि हमारे बाहर के गोरखपुर का व्यू दिखता है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हैं और कुछ कुछ स्टोर्स को लॉक करके रखा गया है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत शीशे से दिखा रही हूँ, जो कि बाहर का हमारा ये जो रामगढ़ताल है, वो यहाँ से बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखता है यहाँ से। तो अभी हम लोग वो सब देख के नीचे आ गए। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि यहाँ पे कुछ ओपन ही नहीं था रेस्टोरेंट, और जो 1-2 ओपन था वहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ा ही मिल रहे थे। तो पिज़्ज़ा मैं तो खा ली थी, बट मेरी बहन को पिज़्ज़ा नहीं खाना था, उसको डोसा खाना था। और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ ना, तो इसके जो लोग चूज़ी होते हैं उन लोग का थोड़ा सा मैटर फंस जाता है। ऐसा उसने कहा, मेरा मन था वैसे पिज़्ज़ा खाने का, बट भी नहीं, हम सॉफ्टी खाएंगे। ये मुसलमान है, सॉफ्टी आ गई है, चोको डिप नहीं था, इसलिए हमें वनीला खाना पड़ रहा है। ओके, तो मेरा एक कुरियर आ गया है और मैं अभी घर में फ़ोन करके फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। गाना चल रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मेरी वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए। अगर कॉपीराइट आ गया तो ये सारे सीन मुझे म्यूट करने पड़ेंगे या फिर तो मेरी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है और मेरी भाभी फ़ोन नहीं उठा रही है। ये दोनों लोग इतने बिजी रहते हैं कि फ़ोन नहीं उठा पाती हैं। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते ही गर्मी है ना, वो एकदम झोंक के चेहरे पे लगी है। तो यहीं पर टहल के हम अपनी सॉफ्टी खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो मेरी बहन, और यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी बड़ा ओरियन, जो कि इसलिए समझ में आता है। जब रात को लाइट हो जाती है तो अच्छे से समझ में आता है। वनीला फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, हमको भी, तो हम दोनों को बस यही पसंद है। और आइसक्रीम खाते खाते हमारी लिपस्टिक जो है वो हल्की होती जाएगी। अभी नहीं लग रही, पूरा खा लो तो पता चला। तो फ्रेंड्स, ये वही सॉफ्टी है जिसे हम अपने ज़माने में 2 रुपए का खाया करते थे। पहले 1 रुपए का मिलता था, लेकिन उसकी जो आइसक्रीम होती थी ना, वो अच्छी नहीं लगती थी। फिर 1.5 रुपए का, फिर 2 रुपए का, 2 वाला थोड़ा अच्छा लगता था। और अभी सीधे 20 रुपया, 5 में मिलता था। फिर तो मैं नहीं खाती थी। जब 5 रुपये में मिलता था तो मैं आइसक्रीम नहीं खाती थी। या फिर हाँ, मैंने बहुत टाइम तक आइसक्रीम नहीं खाया। मैंने बीच में काफ़ी गैप ही की थी आइसक्रीम खाने, अभी भी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और अभी सीधे 20 रुपये, हम लोग 20 रुपये की सॉफ्टी खाते हैं, हम अमीर हो गए हैं। तो शाम के बज गए हैं 7:15 और हम पहुँच गए हैं अपने घर। और अभी मेरी मम्मी ने मेरे बाल नहीं देखे हैं, अभी मैं आपको अपनी मम्मी का रिएक्शन दिखाऊंगी। ओह माय गॉड, मेरे बाल देखो। और हमने बच्चों के लिए मैं मोमोज लाई हूँ। मोमोज कौन खाएगा? मैं।
अमित नहीं खाएगी? हम भी खाएंगे। मोमोज किसको पसंद है? मुझे भी। अच्छा दादी से पूछ के आप मोमो खाएंगी? तो बहुत जोर से प्यास लगी है। ले लो। मैं खाऊंगी लड्डू, बच्चे खाएंगे मोमोज। कुछ बोली बुआ खाएगी मोमो एक को? बुआ बुआ खा ले। खा लो बेटा, जल रहा है लेकिन तभी जाएंगे। जलना नहीं तो कह दो आके ले लो। तो अंधेरा होने को है और मैं मोतीचूर के मेरे फेवरेट लड्डू में खा रही हूँ। इस लड्डू को खाने का ना मज़ा ही अलग है। चटनी खा ले। प्यास बहुत तेज से लगी है। हम जब पहाड़ थे तभी मैं प्यास लगी हुई थी। ओह माय गॉड, अभी नहीं। ये देखो ये आ गई हैं। पहले डोसा पे टूटी थी, अब मोमोज पे टूट रही हैं। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। किसी को नहीं दिए क्या? नहीं। दादी सो मम्मी अभी नीचे है, वो ऊपर नहीं आने के लिए रेडी हो रही है और मैं अपने ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको इतना सभी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, टाटा और बाय बाय।